एहसान लगाने वाली सलवात नहीं, इबादत वाली सलवात चाहिए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। एक इंतहाई मुख्तसर आयत तिलावत करने लगा हूं। सूरह निसा में भी है और सूरह माइदा में भी। फलम तजदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अल्लाह कहता है जब पानी न मिले खाक पे तयम्मुम कर लिया करो, वो तय्यब है। मुझे अजीज सुल्तान ने कहा तो यह था कि तौहीद और हुसैन पर बोलना है। मैं इसकी सिर्फ एक जिहत पे बोलना चाहता हूं। पहली बात तो ये, भाई ये दाएं बाएं देखो, मैं उधर नहीं पढ़ रहा, इधर पढ़ रहा हूं। तौहीद में हर्फ कितने हैं? ते, वाव, हे, या और दाल। कितने हुए? खाना नहीं खाया, बोलो। और हुसैन पांचवा है। जो और अब जरा तौहीद के अदद निकालो। सुल्तान मैं अदद बोलूंगा, जमा करने हैं, सफदर जमा करना। ते के 400, वाव के 6, हे के 8, ऊंचा ऊंचा बोलना। ये के 10, दाल के 4, 428, 4 2 6 और 8 14। अल्लाह ने लफ्ज़ से तौहीद खल्क करके बता दिया, मेरी तौहीद 14 में मिलती है। जो जो हाँ मेरी तरफ देखते रहना। तौहीद मैंने जैसुल्तान बयान कर दी, अब रह गया हुसैन। हाँ नहीं, अगर तुम्हारी कुव्वत खरीद बहाल है तो फिर मैं आज ये मीरक शरीफ की हवा में लिख जाऊंगा हुसैन क्या है। लेकिन ये वादा उसी से है जिसकी मां के दूध की तासीर है, इनको बेसोच मान लेना। अब साहब सुल्तान जरा उसी आयत की तरफ, फिर बाबर सुल्तान वापस आए। पानी न मिले तो क्या करो? फतयम्ममू सईदन तय्यबा। ये सईद स्वाद से है, स्वाद ऐन ये दाल। बारीक गुबार को सईद कहते हैं, उसी से तयम्मुम होता है। हाँ, ठोस ढीले पे नहीं। क्यों? पानी का बदल क्यों है ये मिट्टी? क्योंकि तुराब में तजल्ली है अबू तुराब की। नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे माहौल में हर बंदे के पास कुव्वत खरीद नहीं होती। जिनकी है वो बेदार रहना।
अली की तजल्ली ने असर किया, ताहिर करने लग गई, नापाक को पाक कर दिया। यारी मैंने बचपन से सुना, फिर किताबों में पढ़ा कि बेटों की किस्में तीन होती हैं, एक पूत, एक कपूत, एक सपूत। पूत वो होता है जो बाप जैसा हो, कपूत वो होता है जो बाप का नाम भी डबो दे, और सपूत वो होता है जो बाप से बढ़ जाए। यारी तेरी अजमत को मेरी लाखों सलामियां, तेरी दहलीज़ वलायत पे लाखों ताजीम के सजदे। हुसैन तेरा सपूत बेटा है, तेरी तुराब ने वुजू का बदल होने का शरफ तो हासिल किया, तेरी मिट्टी खाके शिफा नहीं बन सकी। जो 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 समझ आ रही है ना बात? जो खड़े हुए समझ आ गई बात? ये तेरे बेटे का एजाज है, ये तलिस्म इसकी जात में है। यारी मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या तोलूं, क्या कहूं? तेरा घराना इतना बड़ा है, कायनात का इल्म छोटा है, तेरे घर की चौखट भी बहुत बड़ी है, लेकिन यानी तेरी तुरबत की मिट्टी खाना हराम है। हालांकि तू तो हरामी को हलाली करने वाला है। पता नहीं यार किसके सर से गुजर रहा है मेरा बयान है? लेकिन तेरी तुरबत की मिट्टी नहीं खाई जा सकती। तेरे बेटे के जागीर की पूरी मिट्टी खाके शिफा है। तेरी खाक पे सिर्फ सजदा हो सकता है, वो वही जमीन पे रहता है। जागना हलाल ज़ादा। अच्छा, फिर नाज़िर सुल्तान ऐसा हो सकता है कि एक ही शय एक वक्त में यूं नीचे भी जा रही हो और उसी वक्त में ऊपर भी जा रही हो सकता है? नहीं ना भाई, एक बंदा मगरिब की तरफ भी जा रहा हो और उसी वक्त मशरिक की तरफ, मुमकिन ही नहीं। मगर ये हुनर हुसैन में है। अल्लाह अल्लाह। दो हदीसें मेरे सामने हैं, ज़बान इस्मत से निकली हुई, जिनके मुंह में अल्लाह की ज़बान है। एक हदीस बाकरी है, एक हदीस सादकी है। पांचवें और इमाम शेशम की जमन बेटे फरमाते इन्ना सुजूद अला तीन कब्र हुसैन युनव्विर सब अल अर्ज़ी। फरमाया हुसैन की खाक शिफा पे एक सजदा सातों जमीनों को नूर कर देता है। पता नहीं यार कौन क्या सुन रहा है, मुझे कख नहीं पता। नहीं, यहां ना सही, तन्हाई में बैठकर सोचना। तू बहस करता रहे, नूरी है कि खाकी, नूर से है कि खाक से, और जिनकी खाक नूर घर है, मालिक क्या है? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, घबराहट तो नहीं ना हो रही? अच्छा, इधर फिर अली शेर सुल्तान फिर बाबर सुल्तान उसी सजदे ने सातों जमीनों को नूर कर दिया। ये
सरकार बाकर की हदीस थी। सादिक आले मोहम्मद फरमाते इन्ना सुजूद अला की तीन कब्र हुसैन यखरिकुल हुजुब अस्सबा। फरमाया मेरे दादा हुसैन की तुरबत का एक सजदा 7 आसमानों के पर्दे फाड़ के अर्श तक चला जाता है। अल्लाह अकबर। छोड़ दूं मन्नत मानी हुए तुमने बेमजा करने की, या नारा लगाया करो तो इंसानों वाला। अब कुछ आपने कहा था, हाँ इंशाल्लाह। मेरी तरफ देखना, एक सजदा कर भी गजनफर जैसा गुनाहगार रहा है, बस दरमियान में वास्ता खाके शिफा है। वही 7 जमीनों में भी उतर गया, 7 आसमानों से भी पार कर गया। आज जिस अली के बेटे की शहर की मिट्टी कायनात में हाजिर नाजिर है, अली क्या होगा? हाँ अच्छा, आंखें मेरी आंखों में रखना। सजदा खुदा को है हुसैन की खाक पर। अल्लाह, अब मुझे पीर बहादुर कान भी पकड़ना पड़ते हैं, एक तरफ वो है एक तरफ ये है, मगर क्या करूं, इसे भी तो उसने बनाया। मालिक मैंने तेरी कायनात में देखा है, न तेरा हम नाम है कोई। मैं कह गया हूं तुम्हारे सरों से गुजर गई है, कोई है कायनात में किसी हुज्जत का नाम अल्लाह हो? आदम से ईसा तक, ईसा से कायम तक किसी का नाम अल्लाह नहीं। मालिक अब मैं कहां जाऊं? जैसे कायनात में तू है बस अल्लाह, मासूमों में भी बस एक है हुसैन। फजलाबाद अपने वाले को पीछे जगा के रखना। एक मिनट मेरी तरफ देखना। सजदा इबादत खुदा की है, चूंकि अबू अब्दुल्ला हुसैन है। अबू अब्दुल्ला, हर अब्दे खुदा का बाप है हुसैन। अल्लाह अकबर। जी जी जी, चूंकि अब्द का बाप है, सजदों में हिस्सेदार है। क्या किया जाए कि पाला उन लोगों से पड़ता है जिनसे 14 का सजदा ताज़ीमी हजम नहीं होता। हालांकि ममनून बेटे मैंने तो इससे कहीं आगे की बात भी देखी है। एक सामने आ गई है, सुना दूं? बर्दाश्त कर लोगे?
मेरी जिम्मेदारी है 6 चीजें, इंशा, इमला, किरात, इबारत, तर्जमा और छठे हवाला। इनका गज़नफर अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। किताब ना दिखा सकूं, हवाला ना साबित कर सकूं, मेरी सदा मौत। ठीक है, इतने बड़े इज्तिमा में ऐलान करने लगा हूं, आगे मेरी कोई जमानत नहीं। कौन क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या सुनेगा। मैंने किताब में पढ़ा है, काना रजुल जलील फी बलदतिन तुसम्मा बलद। बलद शहर है इराक में, सुना है ना? ज़ायरीन ने देखा भी होगा, जहां तुम्हारे 10वें इमाम के बेटे का मदार पाक है, सैयद मोहम्मद का। वहां का एक अजीम जलील क़द्र आदमी वहां रहता था, बड़ा रूहानी, बड़ा साहिब नजर। साहिब किताब लिखते हैं, वकानत फतातन सगीरतन ज़ात आवामिन सलासतन इज़ा खरजत मिन बैतिहा हाफियतल क़दमैन यस्जुदु ज़ालिका रजुल अज़ीम। मैं उसी शहर में एक 3 साल की बच्ची थी, वो घर से निकलती थी नंगे पांव, जूते भी नहीं होते थे, गरीब थी ना। वो गुजर रहा होता था, वो अजीम रूहानी बंदा बाजार से, फौरन जहां बच्ची के कदम के निशान होते थे, ये वहीं सजदा करता था। देखा, परेशानियां शुरू हो गई है ना। मैंने पहले कहा था, वो अजीम रूहानी बुजुर्ग 3 साल की नंगे पांव वाली बच्ची के निशाने कदम पे सजदा करता। लोग कहते थे ला यजूज़ु सजूद लिगैरिल्लाह, इतने साहिब नजर होके गैरुल्लाह का तो सजदा ही जायज नहीं। वो मुस्कुरा के कहता था, इन्नहा मिन ज़ुर्रियत रसूलिल्लाह, तुम्हें पता नहीं है औलाद रसूल में से। अल्लाह हाँ हाँ, यही कीमत दी है तुमने जितना तुम्हारा नारा फैला है ना। बात तो बिना भी मैं छुपाए बैठा हूं, पता नहीं किसके कलेजे की चर मेंबर तक आएगी और किसके चेहरे के गुलाब की पत्तियां आसमानों तक बिखर जाएंगी। ये ज़ुर्रियत रसूल है, औलाद रसूल है। वह का माल अल्लाह, क्या हुआ, गरीब है ना, दुनियावी माल नहीं है, तो रसूल की औलाद में से। और बेवकूफ हो, मुझे साहिब नजर भी कह रहे हो, फतवे भी लगा रहे हो, मैं कोई खुद मर्जी से सजदा करता हूँ। इन्नी अस्जुदु अला असर सुजूदिल मलाइकतिल मुकर्रबीन, मैं तो देखता हूँ जहां फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। किसने क्या सुना, फिर बाकर क्या सोचा, क्या समझा, घर जाके ये सोचना जरूर। रसूल के सदियों बाद एक साहिब नजर आरिफ के सजदे में 3 साल की सैयदजादी आ सकती है। तेरी नमाज में अली आयत बाकर
थक गए तो छोड़ दो। हाँ, यारी हुसैन तेरा सपूत बेटा है। बात याद है, भूल तो नहीं गई ना। और सपूत वही होता है जो बाप से कदम आगे बढ़ाए। एक जुमला कहूं, पिछड़ा मोहल्ला खड़े हुए लोग, इधर वाले उधर वाले है, सबकी तबीयत चाह रही है कहूं, यारी तेरी वो मंजिलत है, कायनात में जितना इल्म बिखरा हुआ है सारा समेट के एक दिमाग के खाने में रख दिया जाए, फिर भी तेरी नालैन का तस्मा समझ में नहीं आता। पता नहीं यार क्या सुन रहे हो तुम। और इधर वालों, तुम अली से नाराज हो या नारे से बोल चाल बात है तुम्हारा? हाँ, खुदा की कसम, मैदान क़यामत में तुम्हें इस नारे की जरूरत पड़ेगी, बता बता के भोली कौम को थक गया पीर बहादुर के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता। जब तुम जैसे मुझ जैसे गुनाहगार जाएंगे ना, फरिश्ते चाबक मार के फरिश्ते चाबकों से मार मार के अली के पास ले जाएंगे। मौला इनके पल्ले कखी नहीं, ये तो जहन्नम के हकदार हैं। अली फरमाएंगे वाकिफो, रोको इन्हें, बाकियों के मसले हल कर लें, फिर इनका भी सोचते हैं। फरिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, करीम देखेगा, भाई क्यों खड़े हो? सरकार आप ही ने तो फरमाया दुनिया में जो मेरे नाम का नारा लगाते थे, लगाओ। फिर वहां तो जो कि अपने जहन्नम जाने का डर होगा, फिर तो फेफड़े फाड़ फाड़ के नारों की गूंज से मैदान महशर लर्जा देंगे। लेकिन वहां याली वही कहेगा जो यहां कहता है। छोड़ो नहीं, आज मैं अपने आप में हूं ही नहीं। हाँ, अब मेरे बाद तब कोई पढ़ेगा जब मैं मिंबर छोड़ूंगा। जी जो सारे उठाना मेरी आंखों में, यारी तेरी पापोश के तस्मे को समझना भी मेरा ये अक्ल से भी आगे है। लेकिन क्या कहूं तेरे इस सपूत बेटे हुसैन को, तेरे पास वो घोड़े मैंने देखे हैं जिनके सुमों की जरबों की कसमें खुदा ने कुरान में खाई। नहीं खाई है? तो फिर कब्रिस्तान का सन्नाटा क्या है? बलादियात दबहन नहीं कहा, फलमोरियात कदम नहीं कहा। फरमाइए जो अली का घोड़ा दौड़ रहा है और दौड़ते हुए पहाड़ी पर पत्थर पे जो टापों की ठप ठप की आवाज आ रही है और चिंगारी निकल रही है, उस चिंगारी की कसम जागना है। फिर अली शेरजान, फिर नादिर सुल्तान, फिर बाबर सुल्तान। मैं यहाँ फिर बाबर सुल्तान एक जुमला कहा करता हूँ, आज भी आ गया है, कह दूं। आधा उर्दू में कहूंगा, आधा सराइकी में। उस लफ्ज का मतलब ही सराइकी में आएगा। नहीं दिल चाह रहा। अच्छा जाओ मर्दी के आलम से तर्जमा कराओ, कुरान उठा लेना तर्जमे वाले शिया सुन्नी जो मिले। बल आओ भी आते जबान, घोड़ा दौड़ता है ना तेजी में, तो
तो घोड़े की नाक से फुंकारा निकलता है। अल्लाह कहते हैं इस फुंकार की कसम। हाँ अब नहीं सर उठाना। बैठा मैं बज़ाहिर मीरक के मिंबर पे हूं लेकिन मैं हवा में हूं। शहपारे बिला खोल के उड़ान भरना, मेरी परवाज का साथ देना, रहना जाना टूटे पर वालों। मांग लो हुसैन से पर, इसका तो झूला फरिश्तों को पर दे देता है। जो अच्छा जिन्होंने जब मैं बोलना शुरू कर दूं फिर रुक जा करो। जो घोड़े रखते हैं वो जल्दी समझेंगे, जिन्होंने देखे हैं वो भी समझ जाएंगे, जिन्होंने न रखे न देखे वो देख लेना। घोड़ा फुंकारे, फुणकार मारे, फुणकार तो समझ गए वो, तो घोड़े की नाक से पानी निकलता है। और अल्लाह इसकी कसम खा रहा है, किसी आलिम की कसम नहीं खाई कुरान ने, किसी मौलवी की कसम नहीं खाई कुरान ने। अब घोड़े के नाक से जो पानी निकलता है उसे क्या कहते हो अपनी जबान में? लिम। अब सराकी में जुमला मैंने कहना है, कह दूं? ओ जेड़े मुल्लानो अल्लाह अली दे घोड़े दे नक दे लिम दे बराबर ना समझे, उस तो पूछना है अली नमाज जावे या नहीं। जो 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा हेलो ठीक है, लेकिन फल मेरे होते नहीं सटने। लेकिन कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, आखिरी आदमी तक पंग नारे, पंग तनी, सलालत नारा, हैदरी, यारी मुश्किल कुशारी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारा ठीक है। हाँ मैं आ गया। यही तो बेनाज़िर सुल्तान अली का तलस्मे वलायत है, वो गलीज को भी इस काबिल कर दे कि वो बेज़बान कसमें खाए।
हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह सुनते रहोगे तो फिर जीना बजीना सफर तय होता रहेगा। और अगले साल तो 22 दिनों में 15 दिन मैंने तुम्हारी तहसील में पढ़ना है। 5 दिन गढ़ महाराजे खमसा होगा 8 से 12 रजब, फिर 4 फरवरी से 8 फरवरी तक पीर नादिर सुल्तान का खमसा होगा। फिर अगले साल ये तारीखें जो है खमसे में ढल गई हैं, 17 से 21 फरवरी तक फिर यहाँ खमसा होगा। हाँ। और जी देखो शाहरुख खान, मैं राजी हूं, कहो तो छोड़ दूं। जो चुप हो तुम चाहते हो छोड़ दो। अच्छा फल मुगीरात सुबह फवसतना बिही फअसरना बिही नकन फवसतना बिही जमन। लगता है फंकार की कसम, टापों से निकलने वाली चिंगारी की कसम, सुबह के वक्त ये शब खून मारने जा रहा है इस अदा की कसम, दौड़ते हुए वादी में इसके सुमों से जो धूल मिट्टी गुबार उड़ रहा है इस गुबार की कसम। फवसतना बिही जमन, लश्करों के वस्त में बीच में सेंटर में घुस के जो सीने की चोट मार रहा है इस चोट मारने की अदा की कसम। यारी तेरे दरवाजे के सगों का ये सग तेरी जात पाक से एक सवाल करना चाहता है। तेरे घर की ये अजमत है, तेरा घोड़ा सीने की चोट मारे अल्लाह कसमें खाए, तेरे हुसैन का आजादार मातम की चोट मारे तो क्या होगा? जो जो अच्छा मुझे साहब सुल्तान कहना ये है, यारी इतने इज्जतदार घोड़े तेरे अस्तबल में बंधे रहे, लेकिन मैंने कहीं झूठी रिवायत में भी नहीं पढ़ा कि तेरा कोई घोड़ा मैदान क़यामत में तेरी सवारी बनेगा। मैं थकन नहीं उतार सकूंगा, मेरा काम है जुमले भेजना, वसूली का काम खुद करोगे। कहीं नहीं पढ़ा कि अली दुलदुल पे सवार होगा, राकिबुन अला नाक़त मिन नूर, ये पढ़ा है नूर की एक नाका पे अली सवार होके क़यामत के दिन आएंगे। क्या तलिस्मा है तेरे बेटे हुसैन में? अल्लाह अकबर। ऐ काश के बंदे थका भी न करते। हाँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां जहां तक इल्म है चैलेंज करके गज़नफर कहने लगा है। हाँ, मैं कुछ नहीं, खुद जर्रे से भी कमतर और हकीर हूं, लेकिन जिसका भिखारी हूं वो गदागर को सुलेमान करता है। जी हाँ, वो भिखारी को शहनशाहों का शहनशाह बना देता है। मांगे तो सही कोई, हाँ, दिल में शक लेके अली से मांगो तो फिर कख नहीं मिलता। आओ, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पढ़ के कह रहा हूं, हवालों से कह रहा हूं। यौम आशूर जब तेरा मौला हुसैन मुर्तजिज पे सवार होने लगा, अच्छा फिर नाज़िर साहब सुल्तान, मैंने अली बादशाह के किसी घोड़े को
इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखा कहीं। हुसैन का घोड़ा बोला है। इंसानी आवाज में बोला है चैलेंज। कहे किसी से रद्द करेगा जमसर के दावे की। करीब आए हुसैन, मुर्तजिज बोल पड़ा, ऐ मौला सवाल है मेरा, क्या अंत तरकबुनी अल-यौम इला शहादत वगदन तरकबु अला खैरिल जन्नत लिशफाअत। मौला आज तू शहादत के लिए तो मुझ पे सवार होके जा रहा है, कल मैदान कयामत में शफाअत के लिए जन्नत की सवारी पे सवार होके जाओगे। अल्लाह पता नहीं पिछड़ा मोहल्ला क्या सोच में गुम है। हाँ अब कुछ नारा सुकड़ना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। बस मैं छुट्टी देता हूं जल्दी तुम्हें। वैसे भी बीमार ज्यादा कमजोर हो ना तो समझदार डॉक्टर ताकत का इंजेक्शन नहीं लगाता कि कहीं मर ना जाए। पता कर लेना, पूछना डॉक्टरों से। हाँ, उसी को ताकत का और हाइपरटेंसी इंजेक्शन लगता है जिसमें आगे कुछ कुव्वते बर्दाश्त भी हो। और ये इस घर के फजाइल का टॉनिक भी जो है ना, कमजोर मेदों को रास नहीं आता। जो सोचते रहना, इधर देखना, मेरी आंखों में आंखें रखना। जब मर्तज़ा ने फिर बाद ये कहा ना, आज शहीद होने के लिए मैं हूं, कल शफाअत के लिए जन्नत की सवारी। वजहुल्लाह के बेटे के चेहरे की रंगत बदल गई। फरमाया ओती का आहद, हुसैन आहद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह है जी जी, मिंबर की तारीख में किसी ने नहीं की बातें। हाँ, अब तुमने लाइव चला दिए, कल से जिनको कलमा भी सीधा नहीं आता वो भी सीना ठाप ठाप के पढ़ना शुरू कर देंगे। सारे उठा मेरी आंखों में आंखें डाल। हुसैन ने कहा आहद करता हूं तुझसे। क्या है मर्तज़ा? हुसैन वो है, सूरह मरियम पढ़ के कुरान ले आ, मिंबर पे ले आ। अल्लाह कहते ला यमलिकुना शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा। अल्लाह कहते खुदाई मिलकर भी शफाअत की मालिक नहीं, वो अकेला मालिक है शफाअत का जिसने रहमान से आहद लिया है। अल्लाह 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 अकबर। जो जो लफ्ज़ों पे गौर किया है, इल्ला मन इत्तखज़ा, आहद किया नहीं। यार क्या है हुसैन? आदम से ईसा तक अल्लाह आहद लेता है। अहदना इला आदम, हमने आदम से आहद लिया। अहदना इला इब्राहिम व इस्माइल, हमने इब्राहिम इस्माइल से आहद लिया। हाँ, पूरी औलाद आदम से अल्लाह आहद ले। हुसैन तेरी जात में तिलिस्म क्या है? तो खुदा से कहता है मुझसे आहद कर। जो खुदा से आहद लेता है, मुर्तज़ा से कह रहे हुसैन आहद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह जो जो हाथ उठे कुले चले तो नहीं गए ना। अजीज मुख्तार साहब क्या कर रहा है हुसैन? अरकबों का
लिशफाअतिल मुज़निबीन, आहद कर रहा है हुसैन, क़यामत के दिन जब कायनात के गुनाहगारों की शफाअत करूंगा तुझ पे सवार होके जाऊंगा। अल्लाह जो अल्लाह। हाँ, मुझे तो ये घोड़ा समझ नहीं आया, तुम्हारी समझ में आया तो मुझे भी समझा दो। आज भी मुर्तजिज़ पीर नादिर सुल्तान जिंदा है, आज भी। बहुत दलील है मेरे पास। और क्या खुशनसीब घोड़ा है जब तेरा कायम ज़हूर करेगा, सवार मुर्तजिज़ पे होगा। पहले हुसैन की सवारी बना, फिर कायम की बनेगा, फिर कयामत को हुसैन की बनेगा। अल्लाह जो कयामत तक की जिंदगी का आहद लेके खड़ा है, ये तो घोड़ा है इस घर का। है? अभी भी नहीं समझे मेरे अखबार, तो यूं समझ लो ये तो सवारी है हुसैन की। वो क्या है जो मोहम्मद का भी सवार है। बस खत्म हो गई मेरी बात, छुट्टी देने लगा, जाओ। यानी रिसालत भी सफदर शेर बाकर यानी गोया ख्वाहिश में थी। और फिर सवारी के कई रंग, कभी कंधे पे, कभी सीने पे, कभी सीने से पांव तक, पांव से सीने तक। सरकारे वफा ने अपने खुतबे में 9 मुहर्रम को शामियों हरामियों से खिताब करके कहा था, जानते हो किससे लेने आए हो? मन कान मश्यूहु अला जसद रसूलिल्लाह अक्सर मिन मश्यही अलल अर्ज़। हुसैन वो है जो जमीन पे थोड़ा चला है, मोहम्मद के बदन पर ज्यादा चला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा कभी कंधे पे, कभी सीने पे, कभी पुश्त पे। चलो कंधे और सीने पे तो घर में या गली में, पुश्त पे तो ऐन सजदे में। अल्लाह। हाँ ना ना ना, सुन जाओ, मानो न मानो, अकीदा जबर से नहीं बनवाया जाता, नगज़र फर बनवाएगा, लेकिन सुना तो दूंगा, कानों में उड़ेलना मेरा काम। आगे तेरी मर्जी, मौला की मान, मौलवी की मान, हर बंदा आजाद है। जान के ये कर रहा था हुसैन। 14वीं 15वीं सदी के शियों को भी देख रहा था ऐनुल्लाह का बेटा। हालांकि तजुर्बा कर लेना, कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा हो ना, तो 4-5 साल के बच्चे से कहना इसके पीठ पे चढ़ जा, वो भी उधर मुंह करेगा जिधर नमाजी का है। अब वाकई थक गए हैं। ऐसे ही है ना, फितरत का तकाजा है। फितरत है। इधर है नमाजी का मुंह, तो सवार होने वाला बच्चा भी इधर मुंह करेगा। हुसैन यूं उल्टा मुंह करके बैठा। सिर्फ इसी चीज के लिए पीर नादिर सुल्तान
मेरठ के सैयदों को फिर खमसा रखना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ ये बताता रहूंगा 5 दिन कि हुसैन यूं क्यों बैठा। हाथ पे कुल्ले एक दो हम देखे ना, इधर मुंह था नमाजियों का भी, रसूल का भी। हुसैन यूं बैठा जैसे मैं बैठा हूं। एक तो हम जैसे बेइल्मों को बताया, हम सिर्फ हम उसके घर को पीट कर सकते हैं, बस और कोई नहीं। जिन्होंने खरीद लिया, मैं मेरी दाद और वाह के हकदार हैं, जिनके शरों से गुजर गया उनके लिए मैं बस दुआई कर सकता हूं। तो सिर्फ हम ही हैं जो बैतुल्लाह को भी पुष्ट फेर सकते हैं। और दूसरे नमाजियों की तरफ देखकर हुसैन हवा में अपना चैलेंज छोड़ रहा था कि देख रहा हूं मेरी 14वीं 15वीं सदी के नाम निहाद शियो और जाहिरी अदादारों, मैं वो हूं जिसके लिए मोहम्मद की नमाज रुक गई है। मेरी अदादारी रोक के सड़कों पे नमाजें न पढ़ना। अली है, 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 नारे हैदरी, हैदरी। जो जिसने जिंदगी में कभी नमाज ना पढ़ी हो उस दिन उसे याद आ जाती है। जिसने तेरी नमाज बचाई, बड़ा नमाजी है ना तू, एक कांटा चुभ जाए तो नहीं पढ़ सकता। बतूल के लाल ने 16,000 जख्मों से पढ़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी, अल्लाह अकबर। सर से पांव तक कहने को हुसैन था, देखने को जख्म ही जख्म था। मैं सिर्फ दुआई दे सकता हूं कि जो जो आंखें इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। सिला मजलिस की मालिकन मौजूद है पर्दे में, उसके पास है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। फजाइल की हर मजलिस में तुम्हें नए गोशे, नई जेहते, नई बातें, नए नुक्ते सुनाता हूँ। मसाइब में वही कहानी है पुरानी 1400 साल वाली जो रोज सुनते हो। मैं बस याद दहानी करा रहा हूँ। दौड़ रहा था मुर्तजिज, अचानक मेरे के सैयद हो, गैर सैयद हो, चीखे मार के नंगे सर बैठ के रोने वालों, मुर्तजिज को महसूस हुआ मेरी पीठ हल्की हो गई है। मैं नहीं जानता गोश्त के सीने में है और पत्थर कहाँ है। मुड़ के देखा तो अकबर का बाबा जमीन पे। अल्लाह अकबर, आला अज़मतुल्लाह। अच्छा ये देख लो, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। मैं अज़ादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूं, इसीलिए तो मैं लंबे मसाइब पढ़ता ही नहीं। अगर इजाजत दे दो, यहां सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूं, कह दूं। छुरी चल सकती है, फिर अपनी कौम का खादिम समझ के माफ कर देना। जो घोड़े सवारी कर चुके हैं वो जानते हैं कि रकाब होती है ना घोड़े की,
इतना एक पांव रकाब से बाहर होता है, बाकी इधर है ना। तीर बरस रहे थे, एक तीर अकबर के बाबा को बिलाते भी यहां लगा पांव में, जो पांव के आर पार, जैसे मेरी उंगली देख रहे हो ना, ऐसे उतर गया। अब सवार जब घोड़े से उतरे या गिरे, रकाब से पांव निकल जाता है ना। घोड़ा दौड़ रहा था, एक कुत्ते ने जख्मी पहलू वाली बतूल के बेटे के पहलू पे नेजा मारा। नेजा लगना था, हुसैन ने जीन छोड़ी, एक पांव रकाब से निकल गया, दूसरा तीर की वजह से अड़ गया। अब अल्लाह जाने तू क्या सुना है। दौड़ रहा था मुर्तजिल, एक काले बुर्के वाली बीबी ने बड़ी मुश्किल से पहलू से हाथ उठाया, दौड़ के मुर्तजिल की बागें पकड़ी। तू दौड़ रहा है, मेरा हुसैन साथ आ रहा है, मेरा हुसैन जमीन पे। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुल्लाह। मकाम बस जो मुकद्दर था तेरा रो लिया, आखिरी बात करने लगा हूं। ये सब तेरी नजात के लिए कर रहा था हुसैन। मौला के जाहिर तसव्वुर कर लें, नहर अलकमा के किनारे जहां मकाम साहिबुल ज़मान है, यहां गिरा। तेरे 12वें से मौला के नायबों ने, वकीलों ने, सफीरों ने पूछा, गिरा यहां, मकतल इतनी दूर, पैदल था, जख्मी था, कैसे गया? फरमाया मैं इसलिए तो खून रो रहा हूं। तारतन यकूमो, तारतन यखिरो, तारतन यकबू। कभी खड़ा हो जाता था, कभी गिर पड़ता था, कभी कोहनियों के बल चलता था। बस मैं तेरी सोच से पहले मिंबर छोड़ने लगा हूं। फरमाया अभी भी मकतल से कुछ दूर था कि मेरे जख्मी मजलूम दादा को गश आ गया। सफीरों ने, वकीलों ने, नायबों ने रोकेगा, मौला फिर गश की हालत में कैसे गया? मुंह पीट के तेरे इमाम ने कहा बाकी फासला शिमर ले गया। मौला कैसे ले गया? फरमाया जिन जुल्फों में ज़हरा कंघी किया करती थी, हरामज़ादे ने उन जुल्फों में हाथ डाला। बतूल साथ दौड़ दौड़ के कहती रही, कोई मेरे बच्चे को छुड़ाए, कोई मेरे जख्मी को बचाए। वो सही आलम लज़ीना ज़लमू